दो नौजवान लड़कों ने मिलकर पहले ही महीने में $6 लाख कमाए और 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने $1,20,00,000 की कमाई कर डाली। उन्होंने एक जैसी शानदार गाड़ियां खरीदी और समुद्र के नजदीक एक आलीशान घर में रहने लगे। यह कहानी है अमेरिका के एक 16 साल के लड़के की। उसने स्कूल छोड़ दिया और एक मालिश करने वाला बन गया। वह खास तौर पर अमीर लोगों की सेवा करता था, लेकिन यह एक सामान्य मालिश थी, इसलिए वह ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था। लंबे समय तक उन लोगों के बीच रहकर उसे भी अमीर बनने का सपना आने लगा। उसने खुद का एक काम शुरू करने का मन बनाया। उसने अपनी सारी बचत लगाकर 65 बढ़िया चादरें खरीदी और उन्हें नर्सिंग होम को बेचने का प्लान बनाया। लड़के में पूरा आत्मविश्वास था और उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे दाद दी। मगर नर्सिंग होम के मैनेजर ने उससे पूछा, क्या तुम छिपकली को भी कश्मीरी कपड़े में लपेटोगे? लड़के ने कहा, मुझे नहीं लगता। मैनेजर ने जवाब दिया, तो तुम मुझसे क्यों उम्मीद कर रहे हो इस तरह? उसका पहला बिजनेस फेल हो गया। एक दिन एक दोस्त के अंतिम संस्कार में उसकी मुलाकात एक पुराने क्लासमेट से हुई। अब वह क्लासमेट काफी अमीर दिख रहा था। पता चला कि वह अपने मामा के साथ सामान की खरीद फरोख्त का काम करता था। इस बार वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग करके लौटा था। दोनों की उम्र एक जैसी थी, लेकिन यह लड़का बचपन से ही उसकी बहुत इज्जत करता था। जब जिंदगी ने इस लड़के को थप्पड़ मारा तो इसने सह लिया, मगर उसके दोस्त ने नहीं सहा। वह हर तरह से पलटकर जवाब देता था, यहाँ तक कि कई बड़े बड़े लोगों का सामना करने पर भी वह हिम्मत नहीं हारता था। दोस्त चाहता था कि यह लड़का भी उसके साथ शामिल हो जाए। रक्षा विभाग की एक सरकारी खरीद बिक्री की वेबसाइट थी। उसका दोस्त बड़े ऑर्डर छोड़ देता था और छोटे छोटे ऑर्डर लेता था, जिन्हें दूसरे लोग नजरअंदाज कर देते थे। वह कहता था, जब केक इतना बड़ा हो तो उसके टुकड़े भी तुम्हारी जेब भर सकते हैं। उसने पिछले महीने $2 लाख कमाए थे। यह सुनकर लड़का हैरान रह गया, और जो बात उसे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो यह कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी। अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए उसे इस काम में शामिल होना पड़ा। आने वाले दिनों में लड़का दिन में चीजों को समझने में लगा रहता। दोस्त ने उसे सामानों के बारे में बताया जो बेल्जियम में बने थे, पर उनकी लाइसेंसिंग दुनिया की कई जगहों पर थी। दोस्त कहता था कि इस काम में उसे सब कुछ मालूम है। रात में वह लड़का सरकारी कर्मचारी बनने का नाटक करता और सामानों की कीमत पता करता। फिर उसका दोस्त सप्लायर बनकर सरकारी लोगों को कीमतें बताता। इस तरह उन्होंने कई ऑर्डर हासिल किए। जल्दी ही उन्हें उनका सबसे बड़ा ऑर्डर मिला। इराक में मोर्चे पर तैनात अमेरिकी टीम को जरूरी सामानों की जरूरत थी। अगर वे यह ऑर्डर पूरा कर देते तो उन्हें $6 लाख का मुनाफा होता। दोनों इतने खुश हुए कि लगभग चिल्लाने ही वाले थे। मगर जब उन्हें लगा कि वे सफल होने ही वाले हैं, तब इटली ने सामानों को इराक ले जाने पर रोक लगा दी। खबर मिलते ही अमेरिकी टीम ने उन्हें तुरंत फोन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय पर डिलीवरी नहीं हुई तो ऑर्डर रद्द कर दिया जाएगा। रात भर सोच विचार के बाद उन्हें एक खतरनाक प्लान सूझा। उन्होंने फैसला किया कि पहले वे सामानों को जॉर्डन पहुंचाएंगे और फिर जॉर्डन से इराक ले जाएंगे। उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। अगली सुबह वे जॉर्डन पहुंचे, मगर वहां पहुंचकर पता चला कि वह रास्ता एक बहुत मुश्किल इलाके से होकर गुजरता था। बहुत कम लोग ही उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत करते थे। लड़का तो डर गया, पर उन्होंने खतरा उठाने का फैसला किया। उन्होंने $1400 खर्च करके एक तजुर्बेकार ड्राइवर को किराए पर लिया। इस तरह वे सामानों की डिलीवरी के सफर पर निकल पड़े।